आज की इस वीडियो में हल करेंगे अभ्यास 1 अध्याय 7 बिहार बोर्ड वर्ग 5। तो अध्याय 1 का जो है क, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे खाली स्थान को भरिए। देखिए समकोण से छोटा कोण कौन सा कोण कहलाएगा। तो जैसे कि हमने पीछे के वीडियो में देखा था कि समकोण से छोटा कोण को हम लोग न्यून कोण कहेंगे। कौन सा कोण होता है? न्यून कोण। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से भर लेंगे। बंद आकृति के अंदर के कोण को हम लोग क्या कहेंगे? तो देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बंद आकृति के अंदर के कोण को अंतः कोण कहते हैं। इसके समकोण से बड़ा कोण कौन सा होगा? देखिए समकोण से बड़ा कोण होता है अधिक कोण। अब कोण की सहायता से हम लोग क्या मापते हैं? देखिए कोण मापक की सहायता से हम लोग कोण को मापते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे जो दिया गया है ख नंबर में सही पर सही एवं गलत पर गलत का निशान लगाइए। देखिए एल आकृति में बने कोण को अधिक कोण कहते हैं। देखिए जैसे कि हमने पीछे की वीडियो में देखा था कि एल की आकृति से बने कोण को समकोण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ अधिक कोण, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत। अब देखिए समकोण से बड़ा कोण न्यून कोण कहलाता है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि समकोण से बड़ा कोण को अधिक कोण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ न्यून कोण, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अब बंद आकृति के अंदर के कोण को बाह्य कोण कहलाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि बंद आकृति के अंदर के कोण को अंतः कोण कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए प्लस यानी योग चिन्ह में भी कोण छिपे होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग प्लस चिन्ह को देखें तो यहाँ पे कोण छिपा हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे समकोण छिपा हुआ, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसके बीच में भी क्या है? कोण छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ से समकोण है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सही। अंग्रेजी के अक्षर एच में समकोण का कोण होता है। तो बिल्कुल होता है। देखिए यहाँ से जो है एच, यहाँ से एक कोण है समकोण, यहाँ भी समकोण है, यहाँ भी समकोण है। ठीक है, यानी कि ये सही हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है ग, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द में दे। जैसे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसमें जो है इस अध्याय में हमने पढ़ा था कि कोण यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 प्रकार के। ठीक है। एल जैसी आकृति से बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? जैसे कि हमने अभी तक देखा कि एल की जैसी आकृति बने कोण को हम लोग समकोण कहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा समकोण। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। देखिए इसका 1 नंबर में लिखेंगे 3, 2 नंबर में लिखेंगे समकोण। इसके 3 नंबर है किसी ठोस वस्तु के 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जैसे कि देखिए किसी ठोस वस्तु के 2 बराबर, यानी कि देखिए जैसे मान लेते हैं कोई भी ठोस वस्तु, मान लेते हैं यहाँ पे एक ठोस वस्तु है और इसको जो बीचों बीच से अगर काट दिया जाएगा, ठीक है, तो ये जो रेखा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे समकोण। ठीक है। इसके बाद जो है 4 नंबर अंग्रेजी के अक्षर में अंग्रेजी के अक्षर एच में कुल कितने समकोण है? तो देखिए यहाँ से अगर एच की बात करें, जैसे यहाँ से एच देख लेते हैं, तो इसमें समकोण पूछ रहा कितना है। देखिए यहाँ से एक समकोण है, यहाँ भी एक समकोण है, यहाँ भी एक समकोण है और यहाँ भी एक समकोण है। तो कितने समकोण है? तो 1 2 3 4। तो देखिए 4 का उत्तर में लिखेंगे 4। अधिक कोण का एक उदाहरण दे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अधिक कोण का एक उदाहरण देने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इस प्रकार से एक कोण जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, तो अधिक कोण का उदाहरण हम लोग क्या ले सकते हैं? तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अधिक कोण के उदाहरण के लिए तो यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण में ले सकते हैं, जैसे घड़ी में 8 का बजना। ठीक है, जैसे हम लोग घड़ी में देखेंगे अगर 8 बजने को या फिर
यहाँ से इसको भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 9:10 हुआ है, तो इसको भी हम लोग जो है यानी कि अधिक कोण कहते हैं। तो इस तरीके से आप उदाहरण ले सकते हैं। इसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं इसी का। देखिए यहाँ जो दिया गया है प्रश्न संख्या घ में, तो देखिए मिलान करना है, ठीक है। सभी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो घ में दिया हुआ माचिस की तीली एवं रबर ट्यूब से 3, 4, 5 और अधिक तीलियों लेकर के आकृति का निर्माण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, इस पे रबर ट्यूब या फिर 3, 4, 5 तीली लेकर के आपको क्या करना है, आकृति का निर्माण करना है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो 4 नंबर है, जैसे कि मिलान करने के लिए, देखिए इसमें आपको क्या करना, जैसे कि 3, 4, 5 तीली ले करके या फिर अधिक तीली लेकर के आपको क्या करना, चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसको भी तीली आप ले करके कर लीजिएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे घ का देख लेते हैं, तो घ मान लीजिए हम लोग सबसे पहले 3 तीली ले लेते हैं, तो ठीक है। 3 तीली से हम लोग इस प्रकार से एक आकृति को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में इशारा कोण बन गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग 4 तीली ले लेंगे, तो 4 तीली लेकर के आप क्या कीजिए, इसको सभी को इस प्रकार से रख करके आपस में जोड़ दीजिएगा। देखिए जोड़ने पे क्या होगा, इस प्रकार की आकृति बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला समकोण बनेगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला को समकोण बन जाएगा, यहाँ से समकोण बनेगा। और हम लोग 5 तीली ले लेते हैं। देखिए 5 तीली में क्या होगा कि आप जो इस प्रकार से बना सकते हैं, तो आप इस प्रकार से जोड़ करके यानी 5 तीली की सहायता से इस प्रकार का आप जो है आकृति बना सकते हैं। यहाँ देखिए एक कोण हो गया, दूसरा कोण हो गया, फिर यहाँ तीसरा कोण हो गया, चौथा कोण हो गया और ये 5वां कोण हो गया। तीली कितना है, तो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए आगे जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे मिलान करने के लिए दिया गया है प्रश्न संख्या 4 में। तो देखिए न्यून कोण, ठीक है। तो न्यून कोण यहाँ पे कौन सा आकृति होगा, तो देखिए ये जो है ना, ये वाला यहाँ पे ये सी जो दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से यहाँ से मिला सकते हैं, या फिर आप हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक नंबर, ठीक है। यानी 1 नंबर वाला उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अधिक कोण कौन सा होगा, देखिए ये वाला कोण जो अधिक कोण हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 2 नंबर, आप क्या कीजिए इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 नंबर। समकोण ये देखिए एल की आकृति की तरह है, तो ये वाला बन जाएगा समकोण, यानी कि यहाँ पे हम 3 नंबर लिख देते हैं। तो आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है, सामने सामने।